एक व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी 10 साल की बच्ची को सुबह तैयार करके स्कूल के लिए भेज देते हैं। वो बच्ची जाती है, स्कूल में पढ़ती है, पढ़ने के बाद घर आती है और जब घर आती है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा ही हुआ क्यों है? आखिर तुम इतना टेंशन में क्यों हो? क्या बात है? तो वो बच्ची पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब बताना शुरू करती है तो उस बच्ची के पिता ही नहीं सुनते बल्कि पूरी दुनिया सुनती है। उस बच्ची के साथ जो हुआ था, आप सुनोगे तो वाकई में आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मस्ट ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से मुझे पर्सनल बात कर सकते हो मुझसे। आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है मुंबई के करीब में बदलापुर एक जगह लगता है। यहीं पर 16 अगस्त 2024 की बात होती है। 15 अगस्त को सभी लोग स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाते हैं। आखिरकार एक बच्ची होती है जो रोजाना स्कूल जाया करती थी, कभी मिस नहीं किया करती थी और घर पे आती थी तब भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसकी उम्र भले ही 10 साल थी, लेकिन पढ़ने में तेज होती है। और वो बच्ची 14 तारीख को स्कूल नहीं जाती है, 14 अगस्त 2024 को। बोलती है मेरी तबीयत खराब है, अगले दिन स्कूल जाऊंगी। उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो अगले दिन चले जाना। अब 15 जब 15 अगस्त आ जाता है, सभी पूरा देशवासी तिरंगा लहरा रहे थे। उस दिन उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा स्कूल नहीं जाओगी क्या, अभी तैयार नहीं हुई? तो बच्ची बोलती है कि नहीं पिताजी, मेरी तबीयत खराब है, आज नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, उस दिन भी नहीं गई। अब 16 अगस्त आ जाता है, 16 अगस्त को भी बच्ची स्कूल नहीं जाती है। तब उसके पिताजी बोलते हैं, उसकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम 13 तारीख से जब से स्कूल से आई हो, तुम्हारा चेहरा एकदम उतरा उतरा रहता है और तुम इतना निराश क्यों रहती हो? आखिर तुम्हें किस बात की टेंशन है? तुम पढ़ाई करो, हम लोग पैसे दे रहे हैं, बाकी तुम्हें किस बात की टेंशन है? किस चीज की टेंशन लेकर बैठी हो? तभी वो बच्ची एक कहानी सुनाती है अपने पिताजी को, और उस कहानी को वाकई में जितने लोग सुनते हैं सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो बच्ची बताती है कि पापा, मैं रोजाना स्कूल जाती थी और रोजाना मैं पढ़ती थी, जो मुझे काम मिलता था पढ़ती थी। लेकिन एक दादाजी हैं, मराठी में भाई को दादा कहते हैं। तो बताती है एक दादाजी हैं जिनका नाम अक्षय शिंदे है। वो मुझे रोजाना कभी बिस्कुट ला कर देते, कभी कुछ दिया करते थे और मुझसे हंस हंस के बातें करते थे। 10 साल की बच्ची है। अब ये अक्षय शिंदे, 13 तारीख की बात होती है, उस बच्ची को एक कमरे में बुलाता है और जब कमरे में जाती है बच्ची, तो अक्षय शिंदे अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। तभी एक और बच्ची देख रही होती है। अब तभी अक्षय शिंदे बोलता है कि तुम भी आ जाओ, और उसको भी अंदर बुला कर दरवाजा बंद कर लेता है। अब अक्षय शिंदे इस 10 साल की बच्ची के कपड़े उतारना शुरू कर देता है। उसके साथ में एक और बच्ची होती है, उसके भी कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं। अब वो बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है, तो अक्षय शिंदे बोलता है कि देखो, अगर तुम लोग चिल्लाओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा को इस दुनिया से हटा देंगे। यानी उन्हें धमकाता है। वो 10 साल की बच्ची समझ नहीं पाती है। अब उन दोनों बच्चियों के कपड़े उतारता है ये अक्षय शिंदे। उसके बाद उन दोनों बच्चियों के साथ एक एक करके गलत काम करता है। वो बच्चियां रोती हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था वहां पर। अब जैसे ही वो बच्ची निकलती हैं, वो पूरी तरह से डर जाती हैं, उनके अंदर डर समा जाता है। वो घर पे आती हैं 13 तारीख को। अब वो धमकी दिया था कि किसी से बताना मत, वरना न तुम बचोगे न तुम्हारे घर वाले बचेंगे। अब वो आता है घर पे। वो बच्चियां, दोनों बच्चियां अपने अपने घर जाती है। एक बच्ची तो बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन दूसरी बच्ची जो है, उसके घर वाले बोलते हैं कि बेटा 14 को स्कूल क्यों नहीं जाओगी, 15 को भी नहीं जाती है और 16 को भी बच्ची स्कूल नहीं जाती है। तब उसके घर वाले बाकायदे फ्रेंडली उस बच्ची से पूछते हैं कि आखिर बेटा हुआ क्या है, सही से बताओ। तो वो बच्ची अपने पिताजी से सारी बात बताती है। उसके पिताजी जैसे ही सुनते हैं, अब अपनी बच्ची को लेकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं और
यहाँ तक ही नहीं बल्कि वो बच्ची बताती है कि मेरी एक सहेली है, उसके साथ भी उन्होंने किया है। तो उस सहेली के घर पे भी इस लड़की के घर वाले जाते हैं। वहाँ के भी लोग जब अपने बच्ची से पूछते हैं तो वो भी बताती है कि हाँ सही मेरे साथ भी हुआ है। अब दोनों बच्चियों के परिजन पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस से बताते हैं कि साहब हमारी जो बच्चियां हैं इनके साथ गलत काम हुआ है, स्कूल में जहाँ पर ये पढ़ती हैं। अभी 10 साल की मेरी बच्ची है, इसके साथ गलत काम हुआ है जबरन। हमें न्याय चाहिए, उन आरोपियों को गिरफ्तार करो। पुलिस बोलती है कि अरे तुम लोग झूठ बोल रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो पुलिस निरीक्षक होती हैं, सुविधा सुविधा नाम होता है। अब ये मैटर को सीरियस लेती ही नहीं है, मुकदमा दर्ज ही नहीं करती हैं। अब परिजन जब देखते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो और लोगों को बताना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे धरना प्रदर्शन होने लगते हैं। अब लोग इकट्ठा हो गए थे क्योंकि 2 बच्चियों के साथ गलत हुआ था। अब जब धरना प्रदर्शन होने लगते हैं तो 12.5 घंटे बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब जांच पड़ताल में लग जाती है। अब जो जनता है वो बोलती है कि जितना जल्दी हो सके आरोपी को गिरफ्तार करो। और देखते ही देखते रेल रोकना, बस रोकना, यानी तमाम तरीके के धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इधर पुलिस लाठीचार्ज भी करना शुरू कर देती है। अब पुलिस जांच कर रही थी लेकिन उतना सीरियस नहीं ले रही थी। ये मैटर धीरे धीरे वायरल हो रहा था और आला अधिकारियों के पास पहुंचता है। और जैसे ही बड़े बड़े अधिकारी इस बात को भनक पाते हैं तो फौरन जो पुलिस निरीक्षक सुविधा है उन्हें पद से हटा दिया जाता है और नए वहाँ पे पुलिस दल इकट्ठा किए जाते हैं। पुलिस निरीक्षक नया वहाँ पे स्टाफ आता है और फिर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। जो प्रिंसिपल होते हैं, क्लास टीचर, सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। आरोपी जो है अक्षय शिंदे, इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब गिरफ्तार किया जाता है, अक्षय शिंदे से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये बोलता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस जो है सख्ती से पेश आती है तो ये टूट जाता है। टूटने के बाद कहानी सुनाता है और इसकी कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में चौंक जाते हैं। इसकी कहानी अक्षय शिंदे की दरअसल पहली जो शादी हुई थी, इसकी बीवी जो है भाग गई थी, दूसरी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, तीसरी भी भाग गई थी। यानी 3 बार इसकी शादियां हुई और तीनों बीवी इसके पास नहीं रुक पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवान किस्म का व्यक्ति है, औरतों को बहुत ज़्यादा टार्चर किया करता था। तो इसके यहाँ कोई भी टिकती नहीं थी औरतें। और अब इसकी लत सी लग गई थी तो स्कूल में पढ़ाने का काम करता, वहाँ पे जो लड़कियाँ होती उनके गलत नज़र डालता। और कहा ये तो जाता है कि वो कई लड़कियों के साथ गलत किया भी है, लेकिन कुछ लड़कियां डर सहम करके बातें नहीं बताई। लेकिन जब ये लड़की पूरा अपने परिवार वालों को बताती है, मैटर सीरियस होता है, तो अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे जेल सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब इस कहानी को हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि यार दुनिया कैसी होती जा रही है। कोलकाता में टेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, अब ये लोग छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे बहुत से मामले रोजाना आ रहे हैं। जब तक सरकारें कोई अच्छी एक्शन नहीं लेंगी, कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगी, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। इन्हें लगता है कि हम लोग अगर पहले तो फंसेंगे नहीं, अगर फंस भी जाएंगे तो मैटर 2-4 साल कोर्ट में रहेगा, फिर सजा मिलते मिलते कई साल बीत जाएंगे। लेकिन अगर यही सजा अगर फास्ट मिलने लग जाए, दोषी करार होने के बाद अगर फास्ट सजा मिलने लग जाए तो फिर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। ये पूरी जो घटना है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। किस स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ाते हैं उस स्कूल का क्या बैकग्राउंड रहा है, वहाँ पे कैसे लोग पढ़ाते हैं, इन सब चीज़ों का आपको ख्याल करना होगा क्योंकि समय बहुत खराब हो चुका है। इस समय में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो दीपक श्याम हैं जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। सुरेंद्र मीणा जी हैं जो कि सुजानपुर भीलवाड़ा से रहने वाले हैं। शांतिलाल अहिर जो कि गुजरात से रहने वाले हैं। लाला राम जाट हैं, इनके एक बेटे हैं जिनका नाम योगेश, धर्मपत्नी संतोष हैं जो कि राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।